राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गाइए। श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण
गिरिधार मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद आ जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपादः शिल प्रभुपाद 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 प्रभुपादः शिल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्निपप्रसुञ्छविं प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरि हरि ऊचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुत्रमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत धन्यातिधन्यपवने न कृतार्थमाने योगी मधुरगमगति हे मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभा नुभुवो दिशेऽपि करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यत् किङ्करीषु बहुशः खलु काकवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्या कदा रसनिधे हे वृषभानु जाया तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जाया तत्केलिकुञ्ज भवनां
गणमार्जनी स्यात् तत्केलिकुञ्ज भवना गणमार्जनी स्यात्। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु, राधा प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले डायालाल सांकळचंद खमार परिवार। आ खमार हूँ જ્યારે બોલું ને ત્યારે મને ખુમારી યાદ આવે। हैं खमार એટલે ભૂકા કાઢી નાખે। सो ये पूरे खमार परिवार दिनेश भाई और वर्षा बहन के सुपुत्र देवांग भाई, धर्मपत्नी दर्शना और नीता बहन राजेश कुमार और बाल गोपाल, साक्षी, शिवम, दिव्य, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य श्रीमती राधा रानी के पावन पर्व में, श्रीमती राधा रानी के जन्म दिवस के प्राकट्य दिवस के पावन पर्व के उपलक्ष्य में खमार परिवार के द्वारा आयोजित ये सुंदर भागवत कथा और भागवत के अंतर्गत श्रीमती राधा रानी की यह दिव्य लीला कथा हमें श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 2-3 दिन से हम श्रवण करते आ रहे हैं, कृष्ण से भी ऊंचा स्थान है श्रीमती राधा रानी का। और मैं अनेक वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुति, संहिता के माध्यम से उन श्लोकों को आपके सामने दिखाकर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि राधा तत्व को समझने का।
और श्रीमती राधा रानी का स्थान भगवान श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। गत सत्रों में हमने सुना कि यद्यपि राधा रानी कृष्ण से प्रकट हुई, कृष्ण के वाम भाग हृदय से प्रकट हुई, परंतु राधा ने कृष्ण को जो आनंद दिया, जो प्रेम किया, जो भक्ति की, इसके कारण राधा कृष्ण से भी श्रेष्ठ हो गई, कृष्ण से भी महान हो गई। और इसलिए भक्तों अब ज़्यादा वेदों में शास्त्रों में न जाए और हमारी लोकल लैंग्वेज में भी यदि विचार करें तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो मात्र कृष्ण बोलते हैं, है ना। कृष्ण, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने गिरिराज उठाया, कृष्ण ने ये। लेकिन श्रीमती राधा रानी का जब हम नाम लेते हैं तो श्री राधे, है ना, या फिर राधा रानी। वैसे हम लोकल लैंग्वेज में भी कृष्ण से अधिक आदर, सम्मान, सत्कार राधा रानी को प्रदान करते हैं। और भक्तों ये हमारे लिए ही नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी को अपने आप से महान मानते हैं, अपने से उत्तम मानते हैं। जिसे मैंने कहा था, स्वयं कृष्ण भी राधा के सामने बहुत छोटे होकर उपस्थित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। और इसी बात को प्रबोधानंद सरस्वती ने एक बहुत सुंदर, हम मंगलाचरण में कुछ दिनों से यह श्लोक गा रहे हैं, वैसे बहुत सारे श्लोक मैं गा रहा हूँ, लेकिन उनमें से एक श्लोक है जो बहुत सुंदर, हम यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। यस्या कदापि वसनान चल खेलनोथ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानो योगींद्र दुर्गम गति ये मधुसूदनोपि योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। अद्भुत श्लोक है भक्तों, ये अद्भुत है। अब इस श्लोक को यदि हम समझने का प्रयास करें तो तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि, हम चौथी लाइन से शुरू करें। चौथी लाइन में लिखा है तस्य, तस्य माने उस, वृषभानुभुवो, उस वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी, दिशे अपि, जिस दिशा में रहती है हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं। क्या महिमा है उस दिशा की? तो तीसरे लाइन से प्रारंभ करना होगा कि योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। वॉशिंगटन डीसी में भी एक मधुसूदन है, लेकिन हमारे वो मधुसूदन दास है, ये मधुसूदन भगवान है। सो कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। तो यहाँ पर लिखा है मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण मधुसूदन कृष्ण का नाम हुआ। मधु जैसे, हनी, शहद जैसे स्वीट होने के कारण कृष्ण का नाम मधुसूदन है। तो ये मधुसूदन के विषय में कहते हैं, मधुसूदन कैसे हैं? योगींद्र दुर्गम गति। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? योगींद्र के लिए दुर्गम। अब इसको समझना होगा। योगींद्र, योगींद्र को छोड़िए, पहले योगी को हम लेते हैं। योगी का मतलब क्या होता है? योगी किसे कहते हैं? जब हम योगी बोलते हैं तो मन में इमेजिन होता है कि लंबी लंबी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे और हिमालय की कंदरा में जाकर तपस्या कर रहा होगा। योगी, वैसे योगी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जिस योगी की बात हुई है ये अष्टांग योगी की बात है। जो अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग में
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन योगी योगी होते हैं, योगी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। पहले तो यम, पहले तो अनेकों प्रकार की वस्तु को त्यागना, घर त्यागना, समाज त्यागना, सब कुछ त्यागना, ये सब त्यागना। फिर नियम, अनेकों प्रकार का नियम लेना। फिर आसन, फिर एक आसन पर बैठना, घंटों भर एक आसन पर स्थिर होकर बैठना। यहाँ पर हमारी स्थिति कैसी है, 5 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये योगी बड़ी मेहनत करते हैं। यम, 10 यम, मतलब जीवन में अनेक वस्तुओं को सेक्रीफाइस करते हैं, अनेक वस्तुओं को त्यागते हैं, व्यसन को छोड़ते हैं, संसार को छोड़ते हैं, संसार की मोह माया आसक्ति सब को छोड़ते हैं। और फिर नियम लेते हैं कि हम 3 दिन में एक बार भोजन करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे, पानी के ऊपर रहेंगे। ये बहुत सारे नियम लेते हैं। फिर एक आसन पर बैठते हैं, आसन में भी बहुत सारे आसन होते हैं, तो उन आसनों का आश्रय लेते हैं। फिर प्राणायाम करते हैं, अपने सांस को रोकते हैं, सांस को अंदर लेने की क्रिया, सांस को बाहर निकालने की क्रिया, प्राणायाम, प्रत्याहार। इस प्रकार से बहुत ये मेहनत करते करते सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। फिर धारणा करते हैं। किसकी धारणा? परमात्मा की धारणा करते हैं कि परमात्मा हृदय में बैठे हैं, और उस परमात्मा की धारणा करते हैं। फिर धारणा करते करते वो ध्यान करने लगते हैं, और जब ध्यान करने लगते हैं तो फिर उस ध्यान की परम चरम अवस्था में उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और प्रायः भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि 99% योगी निकले हैं समाधि में स्थित होने के लिए, लेकिन ये करते 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 जब धारणा में पहुंचते हैं और जब सिद्धियां मिलने लगती हैं, तब ये योगी उन सिद्धियों में फंस जाते हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त करने लगते हैं। और इन सिद्धियों में, वो सिद्धियां क्या होती हैं? पानी के ऊपर चलना, एक स्थान में रहकर अनेकों स्थान पर अपना दर्शन देना। આપણે ગુજરાતીમાં એને પરચો કે, ઘણી બધી જગ્યાએ પરચા આપવા આ યોगी કરી શકે। और फिर हवा में चलना, फिर अणिमा लघिमा, हवा से भी हल्का हो जाना। तो इस प्रकार की सिद्धि मिलती है। और योगियों को, हम लोग डॉलर और रुपये पैसे में आसक्त हो जाते हैं, योगी लोग सिद्धि में आसक्त हो जाते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है। हम लोग पैंट शर्ट में रहकर आसक्त होते हैं, वो दाढ़ी में बड़े बड़े जटावटा में होकर आसक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इतनी मेहनत, इतना सेक्रीफाइस, इतनी मेहनत करने के बाद वह योगी इन सिद्धियों में फंस जाते हैं, 99% योगी। और फिर जो 1% के योगी जो सक्सेस होते हैं, वो भी मधुसूदन को प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर इसी बात को कहते हैं योगी। यहां योगी की बात नहीं है, योगिंद्र। योगियों में भी जो राजा है, जो उत्तम योगी है, जो श्रेष्ठ, जो बड़े बड़े योगी हैं, तो योगी नहीं, योगिंद्र। योगियों में भी इंद्र, योगियों में भी बड़े राजा योगी। उन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्गम, दुर्गम माने कठिन, मुश्किल, दुरूह है। कौन? मधुसूदन, भगवान कृष्ण। सो इतना ही समझिए, बड़े बड़े योगियों के लिए कृष्ण को प्राप्त करना छोड़िए, वह योगी धारणा ध्यान में बैठे हैं, उन कृष्ण के चरणों का ध्यान भी वे ठीक से नहीं कर पाते हैं। कृष्ण को रूबरू मिलने की, प्राप्त करने की तो बात दूर रही। अब इतने में आप समझ जाइए कि मधुसूदन, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। ऐसे महंगे हैं मधुसूदन, मोंघा મહેમાન કહેવાય ને, આપણે ત્યાં મોંઘા મહેમાન કહેવાય। તો આ કૃષ્ણ કેવા છે? બહુ મોંઘા છે। મોંઘો મનુષ્ય દેહ और मोंघे मधुसूदन, ये दोनों बहुत महंगे हैं। तो ऐसे मधुसूदन भगवान कृष्ण बहुत महंगे हैं। योगियों को अनंत अनंत वर्षों तक योग करने के बाद उनके कृष्ण का, मधुसूदन का, माधव के चरणों तक का दर्शन नहीं हो पाता है।
ऐसे अति दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण, इसको याद रखिएगा, ये सारी बातें माइंड में होल्ड करके रखिए कि इतने दुर्लभ हैं भगवान कृष्ण, लेकिन ऐसे योगियों को भी दुर्लभ भगवान कृष्ण कदापि, ऐसे भगवान कृष्ण कदापि माने कभी कभी, रोज नहीं, रोज नहीं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भगवान कृष्ण गोकुल में खड़े रहते हैं और गोकुल में सुबह उठकर देखते हैं कि आज हवा का रुख बदला है, आज हवा का रुख बदला है, और आज हवा, आज वायु, आज ये पवन मथुरा से नहीं, आज ये पवन बरसाने की ओर से आ रही है, आज ये पवन, आज ये हवा जावट की ओर से आ रही है। और बरसाने में कौन रहती है? श्रीमती राधा रानी। जावट में कौन रहती है? श्रीमती राधा रानी। सो गोकुल के एक बाजू मथुरा है, एक बाजू बरसाना या जावट है ना। तो अक्सर हवा मथुरा से बहती है, लेकिन कदापि, यहां पर शब्द है कदापि माने कभी कभी, कभी कभी मथुरा से हवा न आकर हवा का रुख बदलता है और वे बरसाना से हवा आती है। और जब बरसाने से हवा आती है तो कृष्ण खड़े रहकर सोचते हैं कि ये हवा, ये पवन, ये वायु वसनांचल, ये हवा जो है मेरी राधा रानी के वसन माने वस्त्र के आंचल से, मेरी राधा रानी के वस्त्र के पालव से टच होकर, स्पर्श होकर आ रही है। अक्सर तो वो कंस को टच होकर हवा आती थी, मथुरा से तो हवा जो आएगी वो कंस को टच होकर आती होगी, पूतना को टच होकर आती होगी, अघासुर बकासुर हैं। लेकिन जब हवा का रुख बदलता है और बरसाने से जब हवा आती है तो कृष्ण सोचते हैं कि वसनांचल खेल नोथ, मेरी राधा रानी के वसन वस्त्र के आंचल से खेल, मतलब राधा रानी के वस्त्र के पालव में से लिपट कर वो टच होके हवा गोकुल की ओर आ रही है। राधा रानी को देखना, राधा रानी से बात करना, राधा रानी को मिलना, ये तो दूर की बात है, लेकिन हवा का रुख बदलता है और राधा रानी से नहीं, राधा रानी के वस्त्र के आंचल से टच होकर जब हवा गोकुल में आती है और वह हवा जब कृष्ण को टच होती है तो कृष्ण अपने आप को धन्य नहीं, दूसरी लाइन में कहते हैं धन्याति धन्य, कृष्ण अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। पवनेन कृतार्थ मानो, कि ये राधा रानी के आंचल से टच होने वाला पवन मुझे टच कर रहा है, तो कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज तो मैं धन्य हो गया। धन्य ही नहीं हुआ, धन्य तो बहुत छोटा है, बहुत सुंदर शब्द है, धन्य अति धन्य। कृष्ण अपने आप को बहुत बड़भागी, अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं कि वह पवनेन कृतार्थ, वो राधा रानी का जो पवन उनके साड़ी से टच होकर मुझे टच कर रहा है। अब देखिए, अब पूरी बात को समझ लीजिए कि बड़े बड़े योगी बेचारे मर जाते हैं, फेंड निकल जाते हैं, फिर भी उस श्याम सुंदर कृष्ण के चरण तक को देख नहीं पाते। ऐसे दुर्लभ है मधुसूदन भगवान कृष्ण, लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को टच होकर आने वाले पवन को जब स्पर्श करते हैं तो अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती अंत में कहते हैं कि तस्या, कृष्ण जिस राधा को टच होके आने वाले पवन को स्पर्श करके अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं, उन राधा रानी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि, और हम तो उन राधा रानी को नहीं, राधा रानी के चरणों को भी नहीं, राधा रानी जिस दिशा में रहती हैं, बरसाना जिस दिशा में हैं, हम तो उस दिशा को प्रणाम करते हैं। सो भक्तों, ये है राधा की महिमा। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी को पाकर, देखकर, उनका स्मरण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आप विचार कीजिए, कृष्ण जिनके पवन को स्पर्श करके धन्य मानते हैं, उस राधा रानी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। उस राधा रानी के पावन जन्म के अवसर पर
उनकी करुणा और कृपा से हम उनकी कथा, ये कितना बड़ा सौभाग्य, ये धन्याति धन्य तो कृष्ण मानते हैं, हमारे लिए तो धन्याति 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 बहुत सारे धन्य लगाने होंगे। हम इतने धन्य है कि हम राधा और कृष्ण दोनों की कथा श्रवण कर रहे हैं। और इसके पीछे एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है, जिनकी कृपा से हम सब लोग आज शास्त्र के इन गूढ़ सिद्धांतों को पूर्ण रूप से तो नहीं जानते, लेकिन समझने का प्रयास हम प्रारंभ किए हैं। और जैसे मैंने कल आपको कहा कि राधा को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना होगा। बिना चैतन्य महाप्रभु के राधा को समझा नहीं जा सकता। बड़े बड़े आचार्यों ने श्रीमती राधा रानी के लिए जब कुछ बोलना चाहा, जब कुछ कहना चाहा, उनकी वाणी रुक गई, कलम रुक गई। तब उनके मन में श्री चैतन्य महाप्रभु की स्फुरना हुई, उनके मन में चैतन्य महाप्रभु की याद आई। और चैतन्य महाप्रभु को याद करके, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके जब उन आचार्यों ने बोलना या लिखना प्रारंभ किया, तो श्रीमती राधा रानी की महानता की जड़ी बरसा दी। भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सुंदर बात कही गई है। श्लोक आपके सामने देख सकते हैं। निंदंतम पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसून छविं प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योच्चे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तबूरवीतलम् गायन्तं निज पार्षदे परिवृतं श्री गौरचंद्रम नुमः। श्रीमती राधा रानी के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रकाश डाला, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, महाप्रभु के अलावा राधा तत्व, राधा लीला को समझना मुश्किल ही नहीं भक्तों, असंभव है। इसलिए महाप्रभु का हम स्मरण करें। आचार्यों ने महाप्रभु का स्मरण कुछ इस प्रकार से किया। कैसे? कहते हैं निंदंतम पुलकोत्करेण विकस। निंदंतम को छोड़ दीजिए, पुलक, पुलक माने ये हमारे रोंगटे खड़े होते ना कभी कभी भगवत कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, या मेरे जैसे को अच्छा प्रसाद खाते समय आनंद आता है ना, तो जीवन में जब आनंद आता है तो क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो रोंगटे जब खड़े होते हैं तो उसके कहते हैं, उसके पुलक कहते हैं, पुलक। तो चैतन्य महाप्रभु के रोंगटे जो पुलंकित होते हैं, वो रोंगटे उत्करेण विकस अन्नीप प्रसून छविम। कहते हैं वृक्षों के ऊपर जो फूल लगता है और जो फूल खिलता है, उस खिले हुए फूल को निंदित कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु के रोंगटे। अर्थात दो चीज है, एक तो वृक्षों के ऊपर फूल खिलता है और चैतन्य महाप्रभु के रोंगटे खिलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो खिले हुए रोंगटे हैं, वे खिले हुए फूल को भी निंदित कर देते हैं, यानी कि खिले हुए फूल को भी जीरो कर देते हैं। अर्थात उस खिले हुए फूलों से भी चैतन्य महाप्रभु के रोंगटे सुंदर हैं, अद्भुत है। और इतना ही नहीं, प्रोद्वीर कृत्य भुजद्वयम हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु भुजद्वयम, दोनों भुजा ऊपर करके, हम तो एक बार भी महामंत्र बोलना होता है तो हाथ ऊपर नहीं होता है, हम लोग हाथ ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन महाप्रभु निरंतरम भुजद्वयम, दोनों भुजा ऊपर करके हरि 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 बोलते हुए उच्चे, मतलब उच्च स्वर से, वदंतम, उच्च स्वर से हरि 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 महामंत्र भगवान का नाम लेते हैं। और कितनी बार लेते हैं?
कहते हैं मुहु बार बार। और जब चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम दोनों हाथ ऊपर करके बार बार गाते हैं तीसरी लाइन में, तो हमारी तरफ बस कोने में बैठे नहीं रहते हैं, क्या करते हैं, नृत्यंतम। भगवान का नाम गाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद आता है, इतना आनंद कि वो नाचने लगते हैं, नृत्यंतम। और जब वे नाचते हैं तो द्रुत मश्रु निर्जरचय, द्रुत माने उनका हृदय द्रवित हो जाता है। नृत्यंतम नाचते हुए द्रुत हृदय द्रवित होता है, और आंखों से अश्रु की धारा होती है। और कहते हैं निर्जरचय, निर्जर निरंतर महाप्रभु के आंखों से इतने अश्रु निकलते हैं, इतने अश्रु। हमारी आंखों से जब अश्रु निकलते ना तो हमारे गाल पर गिरते हैं, हमारे शरीर पर गिरते हैं, लेकिन महाप्रभु के आंखों से निकलने वाले अश्रु पिचकारी की तरह सामने खड़े रहने वाले को पूरा भिगो देते थे। तो नृत्यंतम धृतमश्रु निर्जरचये। और महाप्रभु के आंखों से जब अश्रु निकलता था, उन आंखों के अश्रु से तीसरी लाइन के अंत में क्या कहते हैं, सिंचंत भूवीर तलम, भूमि के तल को सिंचित कर देते थे। ये खेडूत, ये किसान खेती करते हैं तो उसमें सिंचाई करते ना, पानी डालते ना। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस खेत से कीर्तन करते हुए निकल जाते हैं, उस खेत में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, महाप्रभु के आंखों से ही वह खेत सिंचित हो जाता, इतने आंसू गिरते हैं। तो हृदय द्रवित और महाप्रभु के आंखों से निरंतरम अश्रु धारा, और गायंतम निज पार्षदे परिवृतम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने निज पार्षदों के साथ निरंतर गाते रहते हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम बारंबार नमन करते हैं, हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा तत्व, राधा भाव और राधा लीला को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। गत सत्र में हम सुन रहे थे कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई और किस प्रकार से भगवान ने अपने हृदय से प्राण स्वरूपा श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, अर्थात कृष्ण के प्राण राधा रानी के हाथों में है। इतना प्रेम करने वाली श्रीमती राधा रानी, और फिर राधा रानी के द्वारा कृष्ण की सेवा करने के लिए, क्योंकि राधा रानी ने देखा कि कृष्ण की सेवा और उनको प्रसन्न करने के लिए मैं अकेली काफ़ी नहीं, अनेक गोपियाँ होगी, सखियाँ होगी, किंकरी मंजरियाँ होगी, तो कृष्ण को अधिक आनंद आएगा। इसलिए राधा रानी ने अपना विस्तार किया, और अपने विस्तार से आपने देखा ना, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगभद्रा, इंदुलेखा, अनेकों प्रकार की सखियों को श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया। सो इस प्रकार से छोटा सा सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों को प्रकट किया, गोपों को प्रकट किया, अपनी लीला में सारे नित्य परिकरों को प्रकट किया। ये गोपियाँ और ये भक्त, कल जो हमने सुना था, ये भगवान के जो प्रेम करते हैं, ये कृष्ण से भक्ति करते हैं, उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, ये सैद्धांतिक बातें हैं। और भक्तों, ये बात केवल गौड़ीय धारा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। ये जितने भी परिकर कल बात हुई, उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। राधा रानी की भक्ति कौन सी है? रागात्मिका भक्ति है। ललिता, विशाखा, इन सब की भक्ति कौन सी है? ये सब रागात्मिका भक्ति है। अब भक्तों, रागात्मिका भक्ति में भी दो पार्ट हैं कि एक संबंध और एक कामना। ये फिर कभी हम समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि वो रागात्मिका भक्ति है। और दूसरी ओर हम सब लोग, हमारे जैसे जीव जो इस संसार में फंसे हैं, इस संसार में आए हैं और साधना करते हैं, विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन में हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और साधना करते करते हम भी राग भक्ति कर सकते हैं।
लेकिन वो राग भक्ति रागानुगा भक्ति कही जाएगी। ये वो रागात्मिका है, ये रागानुगा है। और क्या अंतर है? जो रागात्मिका भक्ति है वो स्वाभाविकी भक्ति है, वो जब से प्रकट हुए हैं तब से उनके दिलो दिमाग हृदय में कृष्ण के प्रति संबंध, प्रेम और भक्ति है। और जो भक्ति पहले नहीं होती लेकिन साधना के द्वारा, विधि भक्ति के द्वारा अपने आप को तपा कर, तपस्या करके, त्याग करके, भक्ति करके, करते करते उस पोस्ट पर जब हम पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते, उस पद पर पहुंचते हैं, तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसलिए हम भी गोपियों की तरह कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें उन गोपियों के अनुगत में चलना होगा। उन गोपों के अनुगत में, भगवान के जो ब्रज परिकर हैं, जो नित्य पार्षद हैं, जो रागात्मिका भक्ति करते हैं, उनके अनुगत में चलने से रागानुगा भक्ति कही जाएगी और हमें वह स्थान प्राप्त होगा, अन्यथा कोई चांस नहीं है। तब मन में प्रश्न होगा कि ऐसे कौन हैं जिन्होंने, जो हमारी तरह दुनिया में फंसे हुए थे, इस दुनिया में फंसे हुए थे और फंसकर उन्होंने भजन किया, साधना की, और भजन साधन करके उन्होंने वो स्थान प्राप्त कर लिया जो राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये जो गोपियों का, सखियों का, मंजरी किंकरी का है, वो स्थान कैसे प्राप्त किया? तो गर्ग संहिता में बहुत सुंदर संवाद है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को यह बात बताते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु, आप जो लीलाएं करते हैं, उन लीला में ये गोपियाँ कितनी हैं और ये सखियाँ कितनी हैं? कृपया करके थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, कुछ गोपियाँ, ये ऊपर की बात चल रही है, ये गोलोक धाम में, नित्य लीला में कुछ गोपियाँ गोलोक वासिनी होती हैं। मतलब गोलोक वृंदावन भी बहुत बड़ा है। जो गोलोक वृंदावन का जो हाट है, जो मेन स्थान है, कुछ गोपियाँ वहीं पर रहती हैं। कुछ गोपियाँ द्वारपालिका हैं, द्वार पर होती हैं। कुछ गोपियाँ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था में लगी रहती हैं। तो कुछ गोपियाँ पार्षद कोटि में होती हैं। कुछ गोपियाँ वृंदावन की देखरेख करती हैं। कुछ गोपियाँ गोवर्धन पर निवास करती हैं। कुछ गोपियाँ कुंजन निकुंज, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज को सजाती हैं। तो कुछ गोपियाँ, कृष्ण कहते हैं ज़्यादातर गोपियाँ ब्रह्मा जी मेरे अपने निकुंज, निभृत निकुंज में रहती हैं। सो इस प्रकार से संक्षिप्त में भगवान ने ब्रह्मा जी से गोपियाँ कहाँ कहाँ रहती हैं, किस प्रकार से गोपियाँ सेवा करती हैं, संक्षिप्त में बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आप जब इस धरती पर प्रकट होते हो तब इनमें से कुछ गोपियों को लेकर धरती पर जाते हो। बोले बात ठीक है। बोले तो यही गोपियाँ होती है कि और भी होती हैं? तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, यहाँ की तो गोपियाँ धरती पर जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ भक्त साधना कर रहे हैं, जैसे आप जैसे भक्त हैं, और साधना करते करते, विधि भक्ति करते करते राग भक्ति, प्रेमा भक्ति में पहुंच जाते हैं और उसे भी गोपियों के जूथ में स्थान मिलता है। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जब मैं धरती पर जाता हूँ तो उसमें गोलोक की भी गोपियाँ होती हैं और इस दुनिया में भजन करके जो गोपी भाव में भजन किए हैं उसे भी ब्रज में गोपियों का स्थान प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तब तो बहुत सारी गोपियाँ हो जाती होगी। तो प्रभु कृपया करके आप बताएंगे कि ये कितनी गोपियाँ ब्रज में होती हैं? तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, इस ब्रज में गोपियों का 100 यूथ होता है। कितना यूथ? 100 यूथ होता है। ब्रज में गोपियों के 100 यूथ है। अब 100 यूथ को समझना होगा। 100 यूथ माने कितनी गोपियाँ? थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा। 100 यूथ 10 करोड़, 10 करोड़ माने 1 अरब, 10 करोड़ माने 1 अरब और 10 अरब माने 1 यूथ। 10 करोड़ माने 1 अरब और 10 अरब माने 1 यूथ। ऐसे 100 यूथ गोपियाँ
ब्रज में होती हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। हैं? सो गर्ग संहिता स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं। यहाँ जितनी भी बात होती हैं प्रमाण से होती हैं, श्लोकों के द्वारा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय इसमें न बिगड़े तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कथा अधिक हो इसलिए मैं श्लोक नहीं दिखाता, लेकिन जहाँ विश्वास ढीला पड़ता है वहाँ मैं एक श्लोक फेंक देता हूँ ताकि आप लोग उसे देखो और इसे समझ पाओ। तो ब्रह्मा जी का प्रश्न था कि नित्य लीला से गोलोक से भी गोपियाँ आती हैं, उतरती हैं, और इस संसार में भी साधना भजन करके जो गोपियाँ होती हैं, तो ब्रज में, और ब्रज में जब रास होता है, ब्रज में रहने वाली और जब रास होता है उस रास में भाग लेने वाली कितनी गोपियाँ, तो इस श्लोक में लिखा है अर्बुदम दश कोटि नाम मुनि भी कथितम विदे दशाबुर्दम यत्र भवेत् अपि यूथ प्रकथ्यते। सो कहते हैं अर्बुदम 10 कोटि नाम। अर्बुद, अर्बुद को हम कहते हैं अरब, अरब देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब होता है ना, गिनती में अरब होता है ना, तो अरब, अर्बुद, इसको संस्कृत में अर्बुद कहते हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ हमारे हिंदी के शब्द जो हैं, गुजराती के शब्द संस्कृत से हूबहू एज इट इज लिए गए हैं, तो संस्कृत में भी अर्बुद कहते हैं, हम लोग इसे अरब कहते हैं। तो 1 अरब बराबर कितना होता है, तो 1 अर्बुदम इज इक्वल टू 10 कोटि नाम। 10 कोटि माने 10 करोड़, तो कहते हैं 1 अरब माने 10 करोड़। और फिर तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी ये मैं भी कहता हूं और मुनि भी कथितम विधे, और मुनियों ने भी इस बात को शास्त्रों में लिखा है। ये भगवान कहते हैं मुनि भी कथितम, मुनियों ने भी ये कथित किया है, कहा है। तो 1 अरब बराबर 10 करोड़, तो फिर 10 अर्बुदम, तीसरी लाइन में दशार्बुदम 10 अरब यत्र भवेत् सोपि युथ, 10 अरब बराबर 1 युथ। सो 1 युथ माने 10 अरब। ऐसे 100 युथ थे, मतलब ब्रज में कितनी गोपियां थी, 100 अरब गोपियां थी। समझવું થોડુંક મુશ્કેલ છે, પણ હવે આપણને અમથું કંઈ સમજાતું નથી। तो भगवान की इतनी लीला, दिव्य लीला कैसे हम समझ पाएंगे। बस इसमें तो विश्वास और श्रद्धा रखकर ही काम करना होगा। भक्तों ये शास्त्र है, ये जो श्लोक हैं ये गर्ग संहिता का श्लोक है। जैसे एक छोटा सा बालक हो और बचपन से ही उनके पिता विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और वो बच्चा बड़ा हो जाए और उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं है और वे अपने पिता को देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो बालक अपने पिता को जानने के लिए सबके पास, सबके घर खटखटाए कि आप मुझे बताएंगे मेरे पिता कौन हैं, कैसे हैं। वो कहेगा क्यों हमारा टाइम बिगाड़ रहा है, तेरा बाप कौन है हमको कैसे पता है। वो दूसरे घर पर जाए, तीसरे घर पर जाए, सारी दुकानों में जाए, सभी लोगों को मिले, क्या 100 साल बीतने पर भी वो अपने पिता के बारे में जान सकता है? नहीं जान सकता। लेकिन वह बालक सीधे अपनी माता के पास जाए और अपनी माँ को कहे माँ तुम ही बता दो ना कि मेरे पिता कौन है, वह माँ तुरंत बता देगी। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे परम पिता है। उस परम पिता को जानने के लिए हम हमारी इंद्रियों से कितने भी फांफा मारेंगे, भटकेंगे, हम नहीं जान सकते। लेकिन जैसे हमारे पिता को जानने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? हमारी माँ। ठीक उसी प्रकार हमारे परम पिता को जानने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है ये वेद, ये शास्त्र, ये पुराण, ये उपनिषद, ये श्रुति, ये हमारी माँ है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है। विश्व वंदनीय महात्मा गांधी, गांधी जैसे गांधी ने भी कह दिया कि जब अनेकों प्रकार की मुश्किलों से मैं घिरा जाता था,
स्वतंत्रता की लड़ाई में जब मुझे अनेकों प्रकार की तकलीफ और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, मैं मेरे सारे कार्य को छोड़कर एक कोने में बैठकर भगवत गीता को खोलता था और उस समय मेरे सामने गीता का जो श्लोक आ जाता वही श्लोक मेरी समस्या का समाधान हो जाता। महात्मा गांधी, विश्व वंदनीय संत महात्मा गांधी ने लिखा है कि भगवत गीता मेरे लिए कोई पुस्तक नहीं है, ये गीता मेरे लिए कोई ग्रंथ नहीं, ये भगवत गीता मेरी माँ है। गीता जब मैं हाथ में पकड़ता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि मैं मेरी माँ के गोद में बैठा हूं। भक्तों, हमें भी अब तो अनुभव होने लगा है कि जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो लगता है कि माँ की गोद में बैठे हैं। और चिंता तो होती है कि आज क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, लेकिन माता की गोद में बैठकर जैसे बच्चा अपनी चेष्टा करने लगता है, ठीक उसी प्रकार ये माँ की ऐसी कृपा है, श्रीमती राधा रानी की ऐसी दया है कि हो जाता है। सो भगवान को समझने के लिए ये ग्रंथ, ये शास्त्र हमारी माँ है। बात आई इसलिए कह दूं, सभी पुस्तक शास्त्र नहीं होते, है ना। शास्त्र वही है जो वेदव्यास मुनि ने लिखे हैं, क्योंकि वेदव्यास मुनि स्वयं भगवान है। नहीं तो दुनिया में कई लोग क्या होते हैं, अपना ग्रंथ लिख देते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा शास्त्र। शास्त्र हमारा तुम्हारा नहीं होता, शास्त्र हमारा आपका नहीं होता, शास्त्र सबका होता है, शास्त्र आत्मा का होता है और भगवान के द्वारा जो लिखा गया उन्हीं को शास्त्र कह सकते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है कि अर्बुदम 10 कोटि नाम 10 करोड़ माने 1 अरब, और ऐसे 10 अर्बुदम 10 अरब बराबर 1 यूथ, ऐसे 100 यूथ, सॉरी तो 100 अरब नहीं, ये तो कितना अरब होगा, क्योंकि 10 अरब बराबर 1 यूथ होता है। तो ऐसे 100 यूथ ब्रज में गोपियाँ थी। हमें गणतरी में तो हमेशा काचा છીએ, कारण के गणतरी जो आवड़ती होत तो અહીંયા थोड़ी होत। तो खैर, तो इस प्रकार से ब्रज में तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इतनी इतनी गोपियाँ, चलो ये तो समझ में आ गया कि ब्रज में गोपियों का प्राकट्य कैसे हुआ, कल हमने सुना राधा रानी और गोपियों का प्राकट्य। लेकिन इस धरती पर हमारे आपके जैसे लोग भजन कर करके, साधन कर करके जो गोपी बने, उसके बारे में थोड़ा सुनाइए ना। और सुनने के लिए भी हमारे लिए भी अच्छा है कि हम भी कभी उस गोपी भाव में उस स्थान में पहुंच सकते हैं, राधा रानी का आश्रय लेकर। इसका पर्यवसान, इसका कंक्लूजन तो यही होगा कि अंततः राधा रानी का आश्रय लेना होगा। लेकिन इतनी सारी गोपियाँ कैसे प्रकट हुई, तब बहुत सुंदर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, यासां मया वरो दत्तो पूर्वे पूर्वे युगे युगे तासां युथा भविष्यन्ति गोपीनां मत व्रजे शुभे। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, यासाम मया वरो दत्तो, पूर्वे पूर्वे युगे युगे, पूर्वे पूर्वे पहले पहले, युगे युगे माने ये 2 बार पूर्वे हैं 2 बार युगे हैं। इसका अर्थ है कि भाई आज से पहले जो बहुत समय बीता, तो समय समय में, कालांतर में, ये द्वापर में भी हो सकता है, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, ये सभी युगों की बात है। तो पूर्वों के युगों में, मतलब अनेकों युगों में, अनेकों समय में गोपीनाम मत व्रजे शुभे, कई सारी गोपियों ने व्रत किया था, साधना की थी, कई सारे भक्तों ने मेरा भजन किया था, और भजन के कारण मैंने वरदान दिया था, और इसीलिए गोपी नाम मत व्रजे शुभे, इसलिए वे व्रज में गोपियाँ बनकर आई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन कौन थे जिन्होंने आपके लिए भजन किया था, भक्ति की थी। तो भक्ति करने वालों का लिस्ट भगवान बता रहे हैं। श्रुत रूपा ऋषि रूपा, देखिए इसकी व्याख्या होने वाली है, नोट कर लीजिएगा।
एक एक शब्द की व्याख्या होगी। श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशला तथा अयोध्यापुरवासिन्यो यत्र सीता पुलिंदका यत्र सीता पुलिंदका। तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि श्रुति रूपा, श्रुतियों ने, अब श्रुति माने मनुश्रुति, अनेकों प्रकार की श्रुति है ना, तो साक्षात श्रुतियाँ भगवान के लिए तपस्या करने लगे। श्रुतियों ने श्वेपदीप में जाकर मधुर वाणी में भगवान की सुंदर स्तुति की, और उन श्रुतियों के सामने, श्रुति माने ये श्रुति जो वेद है, जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ मूर्तिमान रूप धारण करके भगवान की स्तुति करने लगे। और श्वेत द्वीप में जाकर जब इन श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने कहा कि मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप जो चाहिए वो मांग लो। और बहुत सुंदर कहा कि हे श्रुतियों, मुझे मेरा दर्शन करने के बाद जीव को फिर किसी से कुछ मांगने जैसा बचता नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको मिलने के बाद फिर कुछ बाकी रह जाए, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जिसको मिलने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। श्रुतियों ने कहा, आपको पूर्ण रूप से समझने में प्रभु हम असमर्थ हैं, लेकिन पुराणों में वर्णन है कि आपने वैसे अनेकों अवतार लिए, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण रूप में आप ब्रज में प्रकट हुए, और ब्रज में आपको आनंद कहा गया, नंद घेर आनंद भयो। तो प्रभु आपके आनंद स्वरूप का, आपके पूर्ण स्वरूप का जो वर्णन पुराणों में हुआ है, आप हमें उस पूर्ण स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। जब श्रुतियों ने, वैसे ये कथा बहुत विस्तार से है, बहुत श्लोकों में है, मैं सार सार बता रहा हूँ। जब श्रुतियों ने कहा कि उस बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप का दर्शन कराइए, तब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण का पूर्ण स्वरूप कौन सा है जानते हैं? वेणुम कोणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिताम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ये कृष्ण का पूर्ण स्वरूप के गोविंद उनका नाम है, हाथों में बांसुरी है, सिर पर मोरपंख है और बांसुरी बजा रहे हैं, श्रीमती राधा रानी साथ में है। तो इस प्रकार से पूर्ण स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराया। और भगवान ने सुंदर व्रज का दर्शन, बड़ा सुंदर वर्णन है, जैसे हमारे आचार्य गण गाते ना, वृंदावन ये रम्य स्थान दिव्य चिंता मणिधाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कमल कनक। सो बहुत सुंदर वर्णन, वृंदावन धाम, सुंदर यमुना बह रही है, कालिंदी का तट है, कदम का वृक्ष है और बहुत सुंदर कमल है, कमल की अनेक पंखड़ियां हैं और ताहे शोभे उस कमल के बीच में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बैठी हैं। यह सुंदर ब्रज
और ब्रजवासी कृष्ण और राधा रानी का दर्शन श्रुतियों को कराया। श्रुति समझ रहे ना, ये चौपड़ी किताब पढ़ पढ़ के हम बूढ़े होते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। श्रुतियों को भगवान ने दर्शन कराया, और भगवान का दर्शन करके श्रुतियों को लोभ हो गया कि राधा रानी के साथ जो गोपियाँ खड़ी हैं, और ये गोपियाँ जो राधा रानी की सेवा कर रही हैं, माड़ू करवा जेवू तो आ है। તમે બધા વ્યાપારી નથી, આમ સારો ધંધો તમે જોતા નથી, આમ તરત આમ એમાં પડતા, એમ બસ આ શ્રુતિઓએ એવું જ કર્યું कि दुनिया जोई, संसार देखा, सब कुछ देखा, लेकिन करने जैसा ये हैं। सुंदर वर्णन, अभी ये सारा वर्णन वृंदावन आनंद आनंद से भरा हुआ, आनंद स्वरूप और राधा रानी और सारी गोपियाँ उनकी सेवा में लगी हैं। तब श्रुतियों ने कहा कि प्रभु प्रभु रुकिए, अब हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि ये जो आपकी और राधा रानी की सेवा में ये जो गोपियाँ है ना, हमें ये गोपी बनना है, हमें ये गोपी बनना है। तब भगवान ने कहा कि दुर्लभो दुष्टश्चैव यस्माकं तु मनोरथ, ये गर्ग संहिता का श्लोक है। श्री हरि उवाच, हरि ने, भगवान ने उन श्रुतियों को कहा कि दुर्लभो दुष्टश्चैव, हे श्रुतियों आप ये जो मांग कर रही हो ये अत्यंत दुर्लभ है, और युष्माकम तो मनोरथ, ये आपका मनोरथ दुर्लभ है, लेकिन मया अनुमोदितो सम्यक, लेकिन आपने भजन किया है, लोगों को भजन करवाया है, साधना की है, तो भजन करने के कारण मैं वरदान देता हूँ कि सम्यक सत्यो भविमर्हते, कि आने वाले द्वापर युग के अंत में आप सब ब्रज में गोपियाँ बनोगी। सो इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद दिया, और भगवान के वरदान से ये श्रुति रूपा गोपियाँ ब्रज वृंदावन में गोपियाँ बनी। तो ये हुआ एक। अब आगे कहते हैं ऋषि रूपा, इस श्लोक में भी देखते रहिएगा। दूसरे कौन है? दूसरा स्थान है ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा। खैर यहाँ इस श्लोक में आगे पीछे हैं, कंफ्यूज ना हो। अब अगला स्थान है मैथिली रूप गोपिया। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनकपुर में गए, और जनकपुर में जाकर सीता के स्वयंवर सभा में भगवान रामचंद्र को विश्वामित्र लेकर गए। जैसे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की सभा में प्रवेश किए, लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि जैसे कोई वनराज केसरी सिंह एक पर्वत की कंदराओं से निकल कर आ रहा हो, और ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण उस सभा में आए, और भगवान रामचंद्र ने, बड़े बड़े लोगों ने उस धनुष को उठाकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर रही, तिल भार भी हिला भी नहीं सके। और फिर अंत में वो जो लक्ष्मण जी का जो हुआ सो हुआ, लक्ष्मण जी को आपे से बाहर क्रोध आया, और फिर जनक जी चुपचाप बैठे, और फिर लक्ष्मण जी ने राम को कहा, प्रभु मैं इतना लाल पीला हो रहा हूँ, मैं इतना ऊपर नीचे हो रहा हूँ, आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा कि गुरु जी की आज्ञा ने, मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण होते तो ऐसे हजारों धनुष तोड़ दिए होते, आ ले तू उतारू, लेकिन ये तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, गुरु जी की आज्ञा। तब विश्वामित्र ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जानकर भगवान रामचंद्र को आज्ञा दी, और कहा कि अब जनक जी का जो ताप है, परिताप है, उसको नष्ट करो। और फिर रामायणकार गोस्वामी तुलसीदास जी ऐलान करते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुकुल बाल पतंग, जैसे आकाश में कोई सूर्य प्रकट होता है और सरोवर के कमल खिल जाते हैं, वैसे भगवान रामचंद्र जैसे उस जनकपुर की सभा में खड़े हुए, तो आप जैसे भक्तों के, साधु संतों के मुख रूपी कमल खिल गए। सो उदित उदयगिरी मंच पर रघुकुल बाल पतंग, सारे साधु संतों के मुख रूपी कमल खिल गए। और हरियन घेर न होए, फड़ियामा कुंजर फरे ने, वन्नी वातु न होए, कहरी बच्चा ने कागड़ा, एक 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 जवान लड़का, सब लोग परेशान कि ये लड़का, ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन सिंह की तरह उस धनुष के पास चले गए, और कुछ नहीं, केवल अपना बायां हाथ आगे किया,
और गोस्वामी जी ने ऐलान किया कि ते ही छन राम, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। मारा प्रभुपाद ने धनुष हजी मोटું બનાવવું હતું પણ આ ફોટામાં હમાણું નહીં, સમજ્યા? આ ફોટામાં આ બરોબર સેટ ન થઈ શક્યું એટલે નાનું બનાવ્યું, नहीं तो धनुष तो इससे भी बड़ा था, आप देख लीजिए। ते ही छन राम हे मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान रामचंद्र खड़े हुए, जैसे ही अपना हाथ आगे किया धनुष अपने आप खड़ा हो गया और धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने गए कि धनुष टूटा, और जैसे ही धनुष टूटा इतना बड़ा कड़ाका हुआ, सूर्य पूर्व की ओर जा रहा था पश्चिम में, नदियों के जल आकाश को छूने लगे, समुद्र स्तब्ध, विंध्याचल मंदराचल पर्वत की तलेटी में महात्माओं का ध्यान भंग हुआ, अप्सराओं के नृत्य रुक गए और पूरा ब्रह्मांड हिल गया। आपने फोटो में देखा ना, सारे राजा महाराजा गिर गए, कोई अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पाया। धनुष टूटने का इतना भयंकर आवाज, बहुत बड़ा कड़ाका। और जैसे ही धनुष टूटा, देवी सीता की माँ सुनैना सीता को निवेदन करती है कि बेटा जाओ और ये वरमाला राम के गले में पहना दो। तो चली संग सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर साजी, जगत जननी है। जगत जननी माँ सीता वैसे अपने आप में ही सुंदर है, लेकिन आज सज धज कर हाथ में वरमाला लेकर भगवान रामचंद्र के पास सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए देवी सीता आई है और राम के गले में वरमाला डाली है। जिस समय राम और सीता का विवाह हो रहा था, जिस समय राम और सीता का विवाह हो रहा था, भक्तों, उस जनकपुर की कई स्त्रियों के मन में राम के साथ विवाह करने की इच्छा हो गई है। और विवाह के समय एक ऐसा समय आया कि राम को एकांत में बुलाया गया और एकांत में जनकपुर की स्त्रियां राम से मिलती। ये सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं कि वो सारी स्त्रियां राम को मिली और कहा कि जैसे सीता आपकी पत्नी बनी वैसे हम भी आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मैं तो एक पत्नी व्रतधर हूँ। आप द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और मैं सबको सौभाग्य दूंगा। यदि आपको मुझे इस माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में प्राप्त करना है, भगवान ने विधि बताई कि आप मेरे नाम का जाप करो, मेरी कथा सुनो। सारी विधि भगवान ने बताई और विधि भक्ति के अनुसार रागानुगा भक्ति, प्रेमा भक्ति करो, ताकि द्वापर युग में आपको गोपी बनने का सौभाग्य मिले। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने जनकपुर की स्त्रियों को वादा किया और विधि बताई। और आगे चलकर, अब ऐसा भगवान कहते हैं कि आगे चलकर जनकपुर की वह कन्या 9 नंद, नंद 9 थे, तो 9 नंदों के घर पर गोप कन्या के रूप में प्रकट हुई। और इन 9 नंदों की कन्याओं ने माघशीर्ष मास में, हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। रासलीला का सौभाग्य मिला। तो एक है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक है मैन्युफैक्चर जब से हुआ तब से ही भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत सेवा, और दूसरे हम जैसे बाय डिफॉल्ट हो जाते ना, मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट पीस होते ना, ये हम लोग हैं। जो मैन्युफैक्चर में जो अच्छा माल था वो सब गोलोक धाम में रहा और मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट माल था वो सब इस धरती पर आया। तो हमारे जैसे मैन्युफैक्चर जो डिफॉल्ट वाले थे, अब उनको उस स्थान को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? भगवान का भजन करना होगा,
हैं, राग मार्ग हैं, इस व्रज परिकर के अनुगत्य में भगवान का भजन करके हम उस स्थान को प्राप्त हो सकते हैं जो स्थान जनकपुर की स्त्रियों ने प्राप्त किया। ये हो गई दूसरे प्रकार की मैथिली रूपा गोपी। पहली है श्रुति रूपा गोपी, दूसरी है मैथिली रूपा गोपी, अब तीसरी है कौशल प्रांतीय रूपा गोपी। ऐसा वर्णन है, भगवान रामचंद्र का विवाह हुआ और विवाह करके भगवान रामचंद्र अयोध्या की ओर जा रहे थे। जनकपुर से अयोध्या अपने गांव अपने देश वापस जा रहे थे, तो बीच में कौशल राज्य बीच में पड़ा और रास्ते में आता ही है। तो कहते हैं उस राजमार्ग पर, उस फ्रीवे हाईवे पर उस कौशल देश की अनेकों स्त्रियां आई और भगवान रामचंद्र के रूप और सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और मन ही मन कौशल देश की स्त्रियों ने भगवान रामचंद्र के साथ विवाह कर लिया। भगवान रामचंद्र अब सीता बाजू में बैठी है और विवाह के पहले ही दिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो गृहस्थी कैसे चलेगी, इसलिए भगवान उतर के नहीं गए। उन स्त्रियों ने मन में राम को अपना पति बनाया, तो भगवान मन ही मन समझ गए और भगवान ने मन ही मन उन स्त्रियों को कहा कि इस लीला में संभव नहीं है, क्योंकि आई एम मर्यादा पुरुषोत्तम, आई एम फाफड़ा की तरह सीधा आदमी, नॉट जलेबी हैं, आई एम बिल्कुल सीधा लीटी आदमी है, तो हम ये नहीं हो पाएगा। तो भगवान राम ने मन ही मन में कौशल देश की उस स्त्रियों को कहा। वो स्त्रियां पतिव्रता थी, वो विवाहित स्त्रियां थी। कौशल देश की जो स्त्रियां थी वो विवाहित थी, लेकिन राम को अपना जार पति के रूप में प्राप्त किया। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि यदि आपको ये सौभाग्य चाहिए तो गोपियों के अनुगत्य होकर, राधा रानी जिस प्रकार से प्रेम सेवा आदि करती हैं, राधा रानी की गोपियाँ सखियाँ जो सेवा आदि करती हैं, उनके अनुगत्य में, उनकी परंपरा में होकर मेरी साधना भजन करो। द्वापर युग के अंत में ब्रज में तुम्हें गोपी के रूप में जन्म मिलेगा, रासलीला का सौभाग्य मिलेगा। और भक्तों, वे कौशलपुर की स्त्रियाँ द्वापर युग के अंत में 9 नंदों के घर पर उपनंद के घर पर इनका जन्म हुआ और आगे चलकर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो 3 हो गए, श्रुति रूपा, मैथिली रूपा, कौशलपुर रूपा। चौथी प्रकार की गोपी हैं अयोध्या वासिनी गोपियाँ। जब भगवान रामचंद्र सीता देवी से विवाह करके अयोध्या में पहुँचे, तो अयोध्या में भगवान रामचंद्र के रूप को देखकर, सुंदरता को देखकर अयोध्या की स्त्रियों के मन में हो गया कि ये राम हमारे पति बन जाए। लेकिन क्या करें, वो सीता से विवाह करके अयोध्या में आए हैं, इसलिए वे सारी स्त्रियां जिनको राम को पति बनाना चाहती थीं, वो सरयू जाकर तपस्या करने लगी। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। वो सरयू जाकर तपस्या करने लगी और भगवान रामचंद्र उनके पास गए कि इस तपस्या को जारी रखो, साथ ही साथ ब्रज परिकर के अनुगत्य में गोपी भरतार पद कमलम दास दासानुदास गोपियों के अनुगत्य में भजन करो, द्वापर के अंत में व्रज में तुम्हारा जन्म होगा। इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया। और फिर वे अयोध्या वासिनी जो स्त्रियां थीं, वो द्वापर युग में सिंधु देश के चंपका नाम की नगरी के धर्मपरायण एक राजा हुए, जिसका नाम था विमल राजा। तो ये अयोध्या की जो स्त्रियां थीं, वो सिंधु देश के धर्मपरायण भगत प्रेमी भगवान के ऐसे विमल राजा के वहाँ इन सारी अयोध्या वासिनी स्त्रियों का जन्म हुआ। और याज्ञवल्क जी के कहने पर राजा विमल ने अपनी सारी कन्याओं को ब्रज में भेजा और ब्रज में ये कन्या गोपियों के रूप में प्रस्तुत हुई और भगवान श्री कृष्ण के साथ इन गोपियों को सौभाग्य मिला। तो ये जो गोपियाँ थी ब्रज में, उनमें थी अयोध्या नारी, अयोध्या वासिनी स्त्रियाँ। फिर कितने हुए? 4 हुए, 4 प्रकार हुए। हाँ, अब 5वां प्रकार है ऋषि रूपा गोपी। जैसे यहाँ श्लोक में आया था ना, ये दूसरी ही बात आई ना, श्रुति रूपा ऋषि रूपा।
આપણે બધું જે છે ને શ્લોક અનુસાર જ ચાલવાનું, સમજ્યા? તો ऋषि रूपा गोपी, तो ऋषि रूपा गोपी कौन? भगवान रामचंद्र जब वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में जब भगवान रामचंद्र विचरण कर रहे थे, तो उस समय अनेकों ऐसे ऋषि मुनि थे जो बांसुरी वाले भगवान श्याम सुंदर कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की भक्ति करते थे। और भगवान रामचंद्र उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचे। उन ऋषि मुनियों ने कंदर्प कोटि कमनीय सुंदर भगवान रामचंद्र के विग्रह को देखा और ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये बांसुरी छोड़कर बेंत कैसे धारण, धनुष कैसे धारण कर लिया? है तो कृष्ण ही, लेकिन बांसुरी छोड़कर धनुष धारण कर लिया। ऋषियों ने सोचा चलो जो भी है, बांसुरी पकड़े धनुष पकड़े, हमें क्या मतलब, हम तो कृष्ण को चाहते हैं। सो उन ऋषि मुनियों ने राम को प्राप्त करना चाहा। राम ने कहा नहीं नहीं, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। हे ऋषि मुनियों, आपने जिस माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में मेरी उपासना की है, तो यह सौभाग्य आपको द्वापर युग में मिलेगा। और वे दंडकारण्य के ऋषि मुनियों का जन्म द्वापर युग में हुआ। और फिर भक्तों, यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिया भी है, हैं? यज्ञ सीता स्वरूपा, आप सब जानते हैं कि सीता माता को वन में भेज दिया। वो धोबी के कहने पर भगवान रामचंद्र ऑब्लिकेशन में आ गए और भगवान रामचंद्र को वन में भेजना पड़ा, देवी सीता को। और फिर त्रेता युग तो यज्ञ का युग है। और फिर अयोध्या में जब भगवान रामचंद्र को यज्ञ करना होता, तो आप सब जानते हैं जो यजमान होते हैं, पत्नी को साथ बैठना होता है। तो पत्नी तो वनवास में थी, तो अब रामचंद्र यज्ञ कैसे करें? तो उस समय सोने की मूर्ति बनाई जाती थी, देवी सीता के रूप वाली सोने की मूर्ति बनाई जाती थी, राम के बाजू में बिठाई जाती थी और भगवान रामचंद्र यज्ञ करते थे। और एक यज्ञ में एक ही मूर्ति, दूसरे यज्ञ में दूसरी मूर्ति बनाई जाती थी, तीसरे यज्ञ में तीसरी मूर्ति, चौथे यज्ञ में चौथी मूर्ति, वैसे रोज यज्ञ होता था। उस भगवान रामचंद्र के राज्य में, अयोध्या में, उस यज्ञ में को संपन्न करने के लिए सीता जी की जो मूर्ति बनाई जाती थी, बहुत सारी मूर्तियां हो गई। और उन बहुत सारी मूर्तियों ने भगवान रामचंद्र से कहा कि प्रभु, हमने आपके लिए यज्ञ का धुआं खाया है, हैं? हम आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है प्रभु, हमने आपकी सेवा की है, तो हमें आपका पति पत्नी बनने का सौभाग्य चाहिए। भगवान रामचंद्र ने कहा कि इस जन्म में तो मेरी एक पत्नी है और मैं मर्यादा में हूँ, आप सब लोग मेरी पत्नी बनोगी, मैंने इस जन्म में स्वीकार किया है, लेकिन सौभाग्य मैं आपको द्वापर युग में दूंगा। तो वो जितनी भी स्त्रियाँ थी, मूर्तियाँ थीं, उन्होंने द्वापर युग में गोपियों का रूप धारण किया और भगवान ने उनको सौभाग्य दिया। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार से रावल में राधा का जन्म हुआ, उनकी प्राप्ति हुई, बरसाना में लाया गया और बरसाने में बहुत सुंदर उत्सव हुआ, बहुत सुंदर बधाई हुई, अनेकों प्रकार की भेंट आदि हुई। यहाँ तक राधा रानी की आंखें नहीं खुली थीं। कृष्ण के दर्शन से, कृष्ण के आने से राधा रानी की आंखें भी खुल गई। अब तो बरसाने में सब लोग आनंद में हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए आते और प्रसन्न होते। अब भगवान का जन्म या भगवान का दर्शन हो और वैष्णव न आए, तब तो આપણે શું કે વૈષ્ણવના જીવનમાં ધૂળ પડે, हैं? जीवन दुर्भाग्य माना जाएगा। और सभी वैष्णवों में शिरमोर, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणाम इदमस्तथा। जब वैष्णव का लिस्ट निकलता है, तब सबसे पहला नाम देवाधिदेव, मेरे कैलाश वाले महादेव का होता है। देवाधिदेव महादेव की, महादेव महादेव है। हमारे गौड़ीय आचार्यों ने महादेव को बड़ा पसंद किया है। सनातन गोस्वामी के तो फ्रेंड, मित्र हुआ करते थे, दोनों गले में हाथ डालकर घूमते थे, सनातन गोस्वामी और महादेव शिव जी।
ऐसा वर्णन है कि आप जब वृंदावन जाओगे तो बड़ा सुंदर भगवान का धाम है, सुंदर महिमा लीला है। आप जब गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो गोवर्धन परिक्रमा करते हुए जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, और फिर जैसे ही चलोगे तो सबसे पहले दर्शन होगा, मुख्य दर्शन होगा मानसी गंगा। और मानसी गंगा क्रॉस करके आप मूल रास्ते से न जाकर अंदर के रास्ते से चलो तो चकलेश्वर महादेव का दर्शन होगा। वहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे, और भजन करते हुए एक दिन सोचा कि बस अब ये स्थान ठीक नहीं है, तो वो वहाँ से जाने लगे तो शिव जी ने रास्ता रोक दिया। बोले आप यहाँ भजन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, मैं भी वही करता हूँ, जो तोर गति वो मोर गति, तो साथ में भजन में आनंद आता है। अब आप चले जाओगे तो मेरा उत्साह डाउन हो जाएगा। सनातन गोस्वामी ने कहा आपको करना है करो, मुझे जाने दो। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले यहाँ इतने मच्छर है ना, मच्छर जानते ना, ये तो भारत में जो रहता है, और भारत में भी मुंबई में मीरा रोड में जो रहता है उसे सबसे ज़्यादा अनुभव होता है मच्छर का। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ इतने सारे मच्छर काटते हैं, ये मच्छर ठीक से भजन नहीं करने देते हैं, इसलिए मुझे तुम जाने दो। शिव जी ने कहा कि आज के बाद एक मच्छर यहाँ नहीं मिलेगा। तो बोले तो मैं रहूँगा। शिव जी ने ऐसा चक्कर चलाया कि भक्तों 5000 वर्ष पहले की, 500 वर्ष पहले की ये बात है। 500 वर्ष पहले वहाँ पर बहुत सारे मच्छर, वहाँ सरोवर है, मतलब कुंड है, तो कुंड के आजू बाजू में मच्छर होंगे ही। लेकिन शिव जी ने वरदान दिया, वहाँ से सारे मच्छर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगता है सीधे वहाँ से निकलकर मीरा रोड आए होंगे, सीधे बॉम्बे की ट्रेन पकड़े होंगे कि भाई यहाँ से अब निकला गया तो मुंबई ही ठीक रहेगा हमारे लिए, है? तो भक्तों 500-550 वर्ष बीत गए, उस दिन से लेकर आज तक वहाँ मच्छर नहीं है। ये शिव जी का प्रभाव है। तो कहने का अर्थ यह है कि शिव जी बड़े वैष्णव हैं, भगवान राम और कृष्ण के भक्त हैं। और जैसे राधा का जन्म हुआ तो शिव जी को जन्म के दिन ही आना था, लेकिन शिव जी ने देखा कि इतनी भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ में मैं जाऊंगा और मेरा सांप देखकर कोई भाग जाएगा, हल्ला मचेगा, कोई गिरेगा, लगेगा, कोई मरा तो फिर नाम मेरे पर आएगा। शिव जी ने सोचा ये थोड़ा शांत हो जाने दो, फिर हम जाते हैं। दो टाइप के भगत होते हैं ना, जब हम लोग यात्रा में जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो एक टाइप के भक्त होते हैं कि जल्दी चलो, पहले दर्शन हम करेंगे, और दूसरे टाइप के होते हैं कि भाई सबको कर लेने दो, बाद में हम लोग करेंगे। दोनों अच्छे होते हैं, दोनों टाइप के होने चाहिए, तब जाकर बैलेंस बना रहता है। सो खैर शिव जी की इच्छा तो बड़ी थी, लेकिन इतनी सारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो शिव जी ने जन्म के दिन नहीं, जन्म के कुछ दिन के बाद शिव जी दर्शन करने के लिए आए। वैसे शिव जी आए मतलब गए ही नहीं थे, तो आने का प्रश्न कहाँ। वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैलाश से उतरे, कृष्ण का दर्शन हुआ, फिर शिव जी ने सोचा कि कृष्ण आए हैं तो राधा रानी को तो आना ही है, तो अब मैं राधा रानी का दर्शन करके ही वापस जाऊंगा। तो शिव जी वहाँ पर उपस्थित, और शिव जी आए राधा रानी का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही बरसाने में शिव जी आए तो बरसाने की गोपियाँ कीर्तिदा देवी, राधा रानी की माँ कीर्तिदा के पास आई, और कीर्तिदा के पास आकर कहने लगी, क्या कहा? जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, श्री राधा 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 गाया। गाइए। जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, श्री राधा 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 गाया, श्री राधा 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 गाया। कीर्तिदा की जो सखिया थी वो कीर्तिदा को कहने लगी, माँ हमारे बरसाने में कोई जोगी आया है, हमारे बरसाने में कोई जोगी आया। कीर्तिदा कहती है जोगी तो आते ही रहते, कौन सी बड़ी बात है, जब से राधा का जन्म हुआ है तो यहाँ तो भीड़ लगी, लाइन लगी है,
बोले ये जैसा तैसा योगी नहीं है, ये कोई विशेष योगी है। बोले क्या विशेषता क्या है? श्री राधा 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 गाया। बोले वो उसके मुख में केवल एक ही रट है, राधा 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 राधा। और क्या विशेषता है? तेरे द्वार पे जोगी नाचे, वो तो राधा राधा बाँचे। बाके आँखिन अश्रु बरसे, हो लाली देखन तरसे। वाके शीस पे गंग बिराजे, बाके भाल पे चंदा साजे। बाके गल सर्पों की माला, बाके कमर बंधी मृगछाला। कानन भी चुन के बाला, वो तो नाचत गामत वाला। जोगी आया जोगी आया जोगी आया। बहुत सुंदर वर्णन किया कि वो जोगी कीर्तिदा आपके घर के द्वार पे आकर नाच रहा है, वो गा रहा है, वो उनके आँखों से अश्रु निकल रहा है और उनके शीश पर गंगा जी विराजमान है, उनके गले में सांप विराजमान है और गले सर्पों की माला और कमर के ऊपर मृगछाला बांधी हुई है। और ऐसे जोगी आपके द्वार के ऊपर आया है। यशोदा ने कहा कि ऐसा जोगी आया है तो एक काम करो, ऐसे जोगी को देखकर तो मेरी लाली ये छोटी सी राधा डर जाएगी। तब उन सखियों ने कहा, माँ ये कोई साधारण जोगी नहीं, ये जोगी कृष्ण का दर्शन करने के लिए भी गया था, ये नंद और यशोदा के घर पर भी गया था, हमने सुना है। अच्छा, कीर्तिदा कहने लगी, अच्छा नंद यशोदा के घर पर कृष्ण का दर्शन करने के लिए, फिर क्या हुआ? उन सखियों ने सारी कथा सुनाई। अंग बभूति गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। तेरे लाला का दर्श करा दो, मैं दर्शन को आयो। नगर में जोगी आया, इन्होंने अलख जगाया। गजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया। तो क्यों? क्योंकि सबसे निराला तेरा लाल, सबसे निराला तेरा लाल। हे यशोदा, तेरा लाला सबसे निराला है, इसलिए तेरे घर पर आया हूँ। तो इस प्रकार से कीर्ति माता ने कथा सुनी और इस कथा को सुनकर कीर्ति माता ने कहा कि जल्द से जल्द उस योगी को अंदर बुलाओ। उस शिव जी को अंदर बुलाया गया और अंदर बुलाकर कीर्तिदा देवी ने प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी आपको क्या चाहिए? शिव जी ने कहा कि मुझे आपकी लाली का दर्शन करना है। तो अंदर पलने में राधा रानी सोई हुई थी। कीर्तिदा देवी ने राधा को उठाया और उठाकर शिव जी के सामने लेकर आई। कहते हैं शिव जी ने अष्टांग प्रणाम किया छोटी सी राधा को और शिव जी को बिठाया गया। माँ कीर्तिदा बैठी और कहा कि ये मेरी छोटी सी राधा है, आप इसका भविष्य बताओ कि ये राधा कैसी होगी। तो कहते हैं नैन मूंद के ध्यान लगाया, राधा सुयश पाया। पूछे कीरत मैया कछु, बता दो जोगी राया। जो पूर्ण ब्रह्म, शिव जी कहते हैं जो पूर्ण ब्रह्म, जो परात्पर, जो अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, ऐसे भगवान जो है वो इसके पति बनेंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे ईश्वर इस राधा की सेवा करेंगे। इतना सुनकर कीर्तिदा देवी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर अपनी लाली को, छोटी सी राधा को उस जोगी के, शिव जी के गोद में बिठा दिया। छोटी सी राधा को शिव जी ने अपनी गोद में बिठाकर, ये तो धन्य हो गए। शिव जी उनके चरणों को अपने मस्तक पर लगाने लगे, उनको प्रणाम करने लगे और बड़े आदर के साथ शिव जी ने उस सौभाग्य को पाया। और फिर कीर्तिदा देवी ने कहा कि आप हमारे आंगन में आए हो, कोई सेवा
हमसे कोई सेवा ग्रहण करो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर कहा, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए मुझे माया। शिव जी कहते हैं मुझे कोई धन संपत्ति कुछ नहीं, हाँ माँ यदि आपको देना ही है तो ये राधा का कोई छोटा सा वस्त्र मुझे दे दो। कीर्तिदा ने कहा कि राधा के वस्त्र को क्या करोगे? बोले राधा के वस्त्र को दे दो, मैं मेरे मस्तक पर बांधूंगा, जिससे मुझे शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार से मांग की तब कीर्तिदा देवी ने राधा रानी का छोटा सा वस्त्र दिया और शिव जी ने अपने जटा में उस वस्त्र को बांधा। और जैसे ही उस वस्त्र को, राधा रानी के उस वस्त्र को बांधा, शिव जी उस घर से बाहर निकलकर नाचने लगे। शिव जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही भक्तों। शिव जी ने सोचा कि मेरे मस्तक पर गंगा बहती है, जिनके चरणों से निकलकर गंगा बहती, वह गंगा मेरे मस्तक पर आई, मैं धन्य हुआ। फिर कुछ दिन पहले उस साक्षात कृष्ण के चरण मेरे मस्तक पर लगे, मैं धन्य हुआ। लेकिन आज उस कृष्ण की प्राण स्वरूपा रासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के चरण और राधा रानी के इस वस्त्र को मेरे जटा में बांधकर मैं धन्याति धन्य हो गया। शिव जी आज उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही और नाचने लगे। शैल शुंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र बाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। ए लोचन तरे लाल लाल चंदन की खोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे। मुंडन की कंठ बाल विकसित लरु के प्रसाल, फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे। ए डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे। ए भोले महाराज आज त्रांडव नाचे। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सरस सर्व, धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे। डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। ए भोले महाराज आज तांडव नाचे। देवाधिदेव महादेव के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। श्रीमती राधा रानी के दर्शन करके आज पागल से हो गए हैं और धन्याति धन्य हो गए। और राधा रानी के उस वस्त्र को लेकर देवाधिदेव महादेव चले गए हैं अपने कैलाश में। इस प्रसंग में तो इस प्रकार से शिव जी ने यह दर्शन प्राप्त किया। सो भक्तों, श्रीमती राधा रानी का दर्शन, दिव्य दर्शन शिव जी प्राप्त किए। धीरे धीरे राधा रानी बड़ी होने लगी। लगभग ये उम्र आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, माता कीर्तिदा ने राधा रानी के चरणों में पायल पहनाया। और आप सब जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जब पाँव में पायल घुंघरू होते हैं, जब वो बजते हैं तो उनके मन में भी आश्चर्य होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब चलते हैं आवाज़ आती है, चलते हैं वो सुनते हैं, और फिर कभी दौड़ते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप में ही रमे रहते हैं। तो इस प्रकार बरसाने में, वृषभानु भवन में, उस श्री जी के महल में बहुत सुंदर इन पायलों की ध्वनि होने लगी। और अब राधा रानी लगभग 2-3 साल की ये उम्र की हो चुकी हैं। अब तो क्या है कि अब कन्या का स्वभाव तो आप तो जानते हैं ना कि उनको गुड़िया से बहुत प्रेम होता है? बेटियों को, कन्या को गुड़िया से बहुत प्रेम होता है। तो हमारी लाडली जी, वैसे राधा रानी हमारी माँ है, हम तो गौड़ीय भक्त हैं, लेकिन जब ये ब्रज रस में आ जाते हैं ना तो ब्रजवासी के मूड में हम थोड़े से संबोधन कर देते हैं, क्षमा कीजिएगा। तो हमारी लाडली जी जो है, हमारी छोटी सी राधा रानी, उनको गुड़िया बहुत पसंद है। सो वो गुड़िया को, वो छोटी सी गुड़िया होती हैं, उन्हीं को रोज़ नहलाती हैं, सजाती हैं, बाल बनाती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं और उनको खिलाती हैं। और राधा रानी उस छोटी सी गुड़िया के साथ बात भी करती हैं। और कीर्ति दादी अकेले अकेले दूर से देखती हैं, काली घेली भाषा में बातचीत करती हैं। तो इस प्रकार से गुड़िया के साथ खेलना।
एक दिन की बात है, राधा रानी के मन में, छोटी सी लाडली के मन में क्या बात आ गई। अपनी माँ के पास आई और माँ को कहा कि माँ, मुझे मेरी गुड़िया की शादी करनी है, ये मेरी गुड़िया का जो ना ब्याह कराना है। आइए, बहुत सुंदर पद है, पद को गाते हुए हम इस लीला को सुनेंगे। मैया मैं तो गुड़िया को ब्याह करूंगी। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। मैया मैं तो गुड़िया को ब्याह करूंगी, या के काज ढूंढ दे गुड्डा। ये गुड़िया के लिए गुड्डा ढूंढ दो। या के काज ढूंढ दे गुड्डा, इस गुड़िया के पीले हाथ करूंगी, पीले हाथ करूंगी, गुड़िया को ब्याह करूंगी। मैया मैं तो गुड़िया को ब्याह करूंगी। जब इस प्रकार से छोटी सी लाडली, छोटी सी राधा कीर्तिदा माँ को कहने लगी, मैया मैया मैं इस छोटी सी गुड़िया की शादी कराना चाहती हूँ, तो मेरी गुड़िया के लिए कोई गुड्डा ढूंढ दो, मेरी गुड़िया के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ। तो कीर्तिदा देवी ने कहा, तेरी गुड़िया तो अभी छोटी है। तब सुंदर कहा छोटी सी राधा ने, केतिक बड़ी भई मेरी गुड़िया, केतिक भई बड़ी मेरी गुड़िया। माँ तू कहती है छोटी है, ये गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है जानती हो? मैं रोज उनको खिलाती हूँ पिलाती हूँ, ये गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। इसलिए कहते हैं केतिक बड़ी भई मेरी गुड़िया, दान दहे जबरूंगी, दान दहे जबरूंगी, गुड़िया को ब्याह करूंगी। हे मैया मैं तो गुड़िया को ब्याह करूंगी। भक्तों, स्वरूप शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया ने इतना आवरण डाल रखा है कि भूल गए हैं कि हम गोलोक से आए हैं, भूल गए हैं कि हम लोग बहुत बड़े ऊंचे स्थान से आए हैं, और बिल्कुल वात्सल्य रस में छोटे से बनकर कृष्ण और राधा लीला कर रहे हैं। तो कहती हैं राधा रानी, छोटी सी लाडली लाली कहती हैं कि ये मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, तो मैं इनकी शादी करूंगी और दहेज दान। अब ये छोटी सी है लेकिन सब कुछ पता है कि दहेज देना होगा, दान देना होगा। बच्चियाँ जो होती है ना, कन्या बहुत मैच्योर होती हैं, बच्चे बूढ़े होते हैं फिर भी बुद्धि नहीं आती है, और जो लड़कियाँ होती हैं ना वो बचपन से ही मैच्योर होती हैं। और भक्तों, हमने देखा है समाज में बच्चों की डिमांड, जो पुत्र होते हैं बहुत सारी डिमांड करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन धन्य है कन्या। रात दुगनी दिन दुगना रात चौगुनी, कब बड़ी हो जाती हैं ये भी पता नहीं चलता माँ बाप को, और बहुत सेवा करती हैं घर में, माता पिता को हेल्प करती हैं। तो धन्य है ये चरित्र, और बचपन से ही सारा ज्ञान होता है। तो मैं दहेज और दान करूँगी। तो कीर्तिदा ने कहा कि अब मैं एक प्लान करती हूँ कि इसको भुलाने के लिए कीर्तिदा ने कहा कि देखो लाली, तेरी गुड़िया की शादी तो हम करा देंगे, लेकिन तेरी गुड़िया की शादी हो जाएगी तो ये गुड़िया उनके पति के घर चली जाएगी और तू बिना गुड़िया वाली हो जाएगी, तो तुझे तो घाटा है, लॉस है, तेरी गुड़िया चली जाएगी। तब राधा ने बहुत सुंदर कहा, क्या कहा? करी के ब्याह
भवन में राखूं, करी के ब्याह भवन में ही राखूं। मैं है ना मेरी गुड़िया की शादी तो कराऊंगी, लेकिन शादी करा के उन्हें भेजूंगी नहीं ससुराल। उस दुल्हे को, उस गुड्डे को घर जमाई बना कर रखूंगी। हैं आप कहते हैं घर जमाई हो ना, उसको घर जमाई, उसको हमारे घर पर रखूंगी। करी के ब्याह भवन में राखूं, और तन मन धन वारूंगी, गुड़िया को ब्याह करूंगी। मैया मैं तो गुड़िया को ब्याह करूंगी। हे मैया, मैं उनकी शादी कराकर उस गुड़िया को और गुड्डे को, दोनों को यहाँ घर पर रखूंगी। इसलिए इनको एक के बदले दो चाहिए थे, इसलिए माँ को इस प्रकार से शादी का निवेदन। अब माँ कहती है, देखो बेटा यहाँ पर गुड्डा अच्छा नहीं मिलता, बरसाने में अच्छे गुड्डे नहीं, गोकुल के अच्छे गुड्डे होते हैं, जब हम गोकुल जाएंगे तो लेकर आएंगे। बोले नहीं, मुझे आज ही गुड़िया का विवाह कराना है, आज ही शादी करानी है। इस प्रकार से बड़ी जिद कर रही थी हमारी लाडली जी राधा रानी। तब तक राधा रानी के बड़े भाई श्रीदाम कहीं बाहर गए थे, घर पर आए। वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो भी लड़के ही थे, ये 2-3 साल की, वो 5-7 साल का था। कहा माँ क्या हुआ, ये राधा क्यों रो रही है? तो कीर्तिदा ने कहा कि देखो ना, ये गुड़िया गुड्डे के साथ विवाह कराना चाहती हैं। अच्छा माँ, ये विवाह कराना चाहती हैं? माँ तू एक काम कर, ये जो दिया जल रहा है ना उसको ठंडा कर दे, ये जो लाइट जल रही है ना उसको तू ठंडा बंद कर दे। धीरे से चुपके से माँ ने लाइट को बंद किया और श्रीराम काली चादर ओढ़कर राधा के पास आया और हुआ ऐसा किया तो राधा रानी दौड़कर माँ कीर्तिदा के गोद में जाकर सो गई। बोले माँ आज कुछ नहीं करना है, कल सोचेंगे। इस प्रकार से हवा बनकर कई घंटों से जिद कर रही थी कि गुड़िया को ब्याह करोगी, लेकिन जैसे हवा आया तो जाकर माँ की गोद में छुप गई। तो ये हवा जो है ना ब्रज में बड़ा फेमस है। भगवान श्री कृष्ण जब नंदगांव में रहते थे, आज भी आप जाओगे, हम आप सबको लेकर जाएंगे, तो ब्रजवासी गण सुंदर कथा सुनाते हैं कि कृष्ण छोटे थे तो उनको ज़्यादा दूर जाने की अनुमति नहीं थी। तो माँ यशोदा कहती थी, कृष्ण दूर खेलन मत जा, क्या होगा? दूर खेलन मत जा, कान्हा हवा आएगा। माँ ये हवा क्या होता है? बोले हवा एक असुर होता है, वो बहुत परेशान करता है। तो बार बार कृष्ण को कहते दूर खेलन मत जा, हवा आएगा, हाउ आएगा। कृष्ण अपने मन में सोचते हैं, यार सतयुग में नरसिंह अवतार लिया, हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया, वामन अवतार लेकर 3 कदम में ब्रह्मांड को नाप लिया, परशुराम लेकर पूरी पृथ्वी पर बहड़ा मार लिया, सारे क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया। बहुत लोग मिले लेकिन हवा कहीं नहीं मिला, ये हाउ कहीं नहीं मिला। ये हाउ क्या होता है? तो ब्रज में ये बड़ी सुंदर लीला होती थी। तो इस प्रकार से छोटी सी राधा लाडली जी उस छोटी सी गुड़िया के साथ उनकी शादी करें। अब एक दिन क्या हुआ, खेल खेल में श्रीदाम जो थे राधा रानी के बड़े भाई, वो भी बच्चे ही थे, खेल खेल में उस गुड़िया को चुरा लिए। और जैसे ही गुड़िया चुरा लिए बात बिगड़ गई। और आई लाडली जी छोटी सी राधा कीर्तिदा के पास और आकर कीर्तिदा को कहने लगी, मैया भैया ले गयो गुड़िया मेरी, ये मैया भैया ले गयो गुड़िया मेरी। माँ वो श्रीदाम मेरी गुड़िया लेकर चला गया, मुझे वो गुड़िया ला कर दो। कीर्तिदा ने कहा कि श्रीदाम वो गुड़िया लेकर गया है तो तेरे पास गुड़िया कम है, इतनी सारी गुड़िया है तेरे पास, ले लो दूसरी गुड़िया। बोले नहीं माँ, क्या कहती है? वह गुड़िया सब हिन में सुंदर।
अब ये बच्चों का जब झगड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। बहुत सारे खिलौने होंगे लेकिन वो जो लेकर गया है बस वही चाहिए। इसलिए कहती है वह गुड़िया सब ही में सुंदर, खाऊं सो जो तेरी, ले गयो गुड़िया मेरी। लाडली राधा रानी कहती हैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ, खाऊं सो जो तेरी, सो माने सौगंध, कसम, माँ तेरी कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे पास गुड़िया तो बहुत है लेकिन सबसे अच्छी गुड़िया तो वही है, वो श्रीदाम लेकर चला गया। और माँ तो जानते नहीं है श्रीदाम मुझे कितना परेशान करता है। अब देखिए परेशानी, कल जब खेल रही मैं बांसो, वे रयो छिप छिप भेरी, ताही बिना मेरे सोहे पे, कर ले बा न चोरी, ले गयो गुड़िया मेरी। माँ ये श्रीदाम का प्लान आज का नहीं है, ये कल से ही प्लान बना रहा था। मुझे आज पता चला, कल जब मैं गुड़िया के साथ खेल रही थी, मैं गुड़िया के साथ बातचीत कर रही थी तो वो छुप छुप के आकर हमको देख रहा था, और हमें देखकर मैं गुड़िया को जहाँ रखती हूँ उन्होंने वो स्थान देख लिया और वही छुप छुप कर ये देख रहा था, वहाँ पर आ रहा था, इसलिए श्रीदाम ही मेरी गुड़िया लेकर चला गया है। और माँ तुम श्रीदाम को समझाओ, फटकारो, ये श्रीदाम मुझे बहुत परेशान करता है। बोले क्या परेशान करता है? श्रीदाम मुझे कहता है कि अब एक बहुत सुंदर बात, जहाँ राखे मेरे खेल खिलौना, ताहाँ देत है भेरी, ताहाँ देत है मैं जहाँ मेरे खिलौने रखती हूँ ना, वो वहाँ पर ही आकर बैठ जाता है और बस उसको मेरे खिलौने में ही इंटरेस्ट है। कीर्तिदा कहती है खिलौना तो श्रीदाम के पास भी है, वो तेरा खिलौना क्यों खेलेगा? तो बहुत सुंदर कहती हैं, अपने खिलौना छुपा कर राखे। वो क्या करता है? अपने खिलौना छुपा कर राखे, मोसो कहे दे मेरी, ले गयो गुड़िया में, मैया भैया ले गयो गुड़िया में। वो अपने खिलौने को छुपा कर रखता है और मेरे पास जो भी होता है मेरे से ले लेता है। वक्त तो ऐसा ही होता है, घर पर एक लड़का और लड़की हो ना, तो बेचारी जो कन्या लड़की होती है उनको तो सेक्रीफाइस बचपन से ही करना होता है, क्योंकि वो लड़का तो अपना सब कुछ जमा करके रखता है और बेचारी वो कन्या से सब कुछ लेता रहता है। अब माँ ये तो ठीक है, लेकिन अब वो श्रीदाम जो मेरे साथ जो अन्याय करता है, जो मुझे दुख देता है, माँ मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा लाली क्या परेशान करता है? तब कहते हैं, तो कु बाबा यमुना के मेला, जाय के मोल लियोरी, जाय के मोल लियोरी। वो श्रीदाम मुझे कहता है माँ कि तू मेरी बहन नहीं है। श्रीदाम मुझे कहता है तू वृषभानु बाबा और कीर्तिदा की बेटी नहीं है। तो मैं कहती हूँ तो मैं किसकी बेटी हूँ? बोले तुझे तो हमारे बाबा मथुरा गए थे मेले में, और मेले में मोल करके मतलब खरीद करके, पैसे चुका कर खरीद करके जैसे खिलौने लाते हैं वैसे तुझको लेकर आए हैं। तो कु बाबा जमुना के मेला से, जाय के मोल लियोरी, मों से कहत कारे सो ब्याहो।
और वो मुझे क्या कहते जानते हो? वो श्रीदाम कहता है कि मैं तेरी शादी काले लड़के से साथ कराऊंगा। वैसे तो तू हमारी बहन है ही नहीं, कीर्तिदा वृषभानु की बेटी है ही नहीं, और जब तू बड़ी होगी तो काले से काला, ये मोबाइल जितना काला लड़का होगा ऐसा काला खोजूंगा, क्योंकि मुझे ही खोजना होगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। काले से काला लड़के के साथ तेरी, और हुआ भी ऐसा। तो ये कहती है, मोह से कहत तो है कारे से ब्याह हो, लई हो दुल्हन गोरी। राधे, तुम्हारा विवाह काले लड़के के साथ कराऊंगा और मेरे लिए गोरी दुल्हन लेकर आऊंगा, तू देखना। तेरा काला दुल्हा और मेरी गोरी दुल्हन। सो मोह से कहत कारे से ब्याह हो, लई हो दुल्हन गोरी। ले गई गुड़िया मेरी मैया भैया, ले गयो गुड़िया मेरी। और मैया देखो, यदि वो मेरे भैया से गुड़िया लाकर नहीं दोगे तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी? अब ना पीऊं दूध दही तेरो, ना लहूं पौवा कचोरी, ना लहूं पौवा कचोरी। जब लौटाए मेरी गुड़िया, जब लौटाए मेरी गुड़िया, तब लो दो रुधनोरी। ले गई गुड़िया मेरी मैया भैया, ले गयो गुड़िया मेरी। सो इस प्रकार से छोटी सी लाडली रोने लगती थी और कहती थी कि माँ, अब मैं दूध नहीं पीऊँगी, दही नहीं खाऊंगी, पौवा कचौरी कुछ नहीं खाऊंगी, जब तक मुझे मेरी गुड़िया वापस नहीं मिलेगी। इस प्रकार से बैठ जाती थी। और फिर कुछ समय के बाद वृषभानु बाबा आते थे। वृषभानु बाबा जब घर पर आते थे तो चहल पहल नहीं होती थी। बच्चों के घर पर तो चहल पहल होती ना, चहल पहल नहीं। कीर्तिदा को कहती, देवी क्या हुआ? बोले देखो रूठ कर बैठी है तुम्हारी लाडली। बोले क्या हुआ? बोले इतनी सारी गुड़िया है, लेकिन जो गुड़िया श्रीदाम लेकर गया वही गुड़िया चाहिए। अच्छा, श्रीदाम गुड़िया लेकर गया इसलिए रो रही है। वृषभानु बाबा श्रीदाम को खोजने गए और श्रीदाम घर के किसी एक कोने में ऐसे छुप कर ऐसे वैसे बैठे थे, वो गुड़िया लेकर। वृषभानु बाबा ने उस कोने से उस लड़के को बाहर निकाला। बोले श्रीदाम, तुझे लज्जा नहीं आती? तू लड़का होकर गुड्डे से खेलना चाहिए, गुड़िया से खेल रहा है? तेरी बहन रो रही है और तू लड़की के साथ खेल रहा है। तो उसे दे दे, मैं तुझे नया गुड्डा ला कर दूंगा। इस प्रकार से वृषभानु बाबा ने वह गुड़िया वापस दी और राधा रानी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मंद मंद हंसने लगी। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर वात्सल्य भाव में श्रीमती राधा रानी की अनेकों लीलाएं हमारे आचार्यों ने इसका स्मरण कराया, वर्णन किया है। यथा योग्य उचित भाव भाषा में जितना स्मरण है आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ त्रुटियाँ गलती क्षमा कीजिएगा। और यह कथा और 2 दिन जारी रहेगी। अब तो रस बरस रहा है, बरसाने वारी रस बरसा रही है। इस रस में डूबते रहे, जीवन को धन्य करें, ऐसी ही राधा रानी से कामना करें। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप बड़ा कीमती समय निकालकर बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और विशेष धन्यवाद डायालाल सांकड़चंद खमार परिवार को, दिनेश भाई, वर्षा बहन के सुपुत्र देवांग भाई, दर्शना माता, नीता बहन, राजेश कुमार और सारे बाल गोपाल, आपके पूरे खमार परिवार को आपके सहयोग से यह सुंदर कथा का आयोजन हुआ है। धन्यवाद। आइए जय घोष करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के
श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, शिल प्रभुपाद की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।